सबसे पहली रजिस्ट्रेशन मिस्टर बच्चन की ही हुई तो है। वहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है घर? लिया हुआ है great. हमारे साथ ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया हुआ है। टिकट प्राइस मोस्ट इंटरेस्टिंग सबके लिए, इनके लिए भी, हमारे लिए भी। बिल्कुल। टिकट साइज क्या प्राइस का? अयोध्या जैसी पावन भूमि की कीमत क्या ही हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। राम मंदिर के पास में वहाँ पे एक टेंट पे रहने के लिए लोग 12 से 18,000 रुपए पे कर रहे हैं आज के दिन पे। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम बात करें द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा स्वाति के साथ। कैसी है स्वाति? अब मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। स्वाति, बेसिकली काफी टाइम से देख रहे थे अयोध्या के बारे में, तो काफी सारा मैं व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है क्या? सो बेसिकली हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इंडिया की लार्जेस्ट ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स है, जहाँ पे हमारा मेन विजन ही यही है कि हम ज़मीन खरीदना जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, या मोस्टली यंगर जनरेशन के लिए, हम अभी सोचते भी नहीं थे इससे पहले कि कहीं पे प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? डिजिटल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने आसान है हमारे लिए। सो उन चैलेंजेस की वजह से जो आते हैं कस्टमर्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पेपर वर्क कौन इवेलुएट करके देगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, मेरे लिए अप्रूवल्स कौन लेकर आएगा, और जो लोकेशन मेरे लिए अननोन है, अगर मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ, सिटी ए में, सिटी बी में कोई अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ग्रो कर रही है, हाउ विल आई इन्वेस्ट? उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी का क्या होगा, किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या होगा? इन चैलेंजेस, इन सवालों का एक सोल्यूशन है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जो पर्टिकुलरली आपकी प्लॉटेड लैंड की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, हर एक चीज़ को अश्योर करती है। सो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 से। जो कंपनी बनी है आपकी बिल्कुल 20 से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने दापोली में लॉन्च किया था, कोंकण बेल्ट पे। बिल्कुल। सो वहाँ पे हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, कोविड का टाइम आ गया एंड वी रियलाइज्ड कि इसे वर्चुअली ही मार्केट में लेकर जाना होगा, एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वी वर सरप्राइज्ड कि लोगों के लिए जब जमीन ठीक से प्रेजेंट की ही नहीं गई थी, इसलिए दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे साथ यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया उस प्रोजेक्ट के लिए, एंड देन वी रियलाइज्ड कि लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, प्लॉट में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ये इंटरजनरेशनल वेल्थ है। सिर्फ हमारे लाइफ टाइम के लिए वो नहीं रहती है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को आप पास ऑन कर सकते हो, और सबसे आप कह सकते हो एक सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कभी उसकी प्रॉपर्टी घटने ही नहीं वाली, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रही है प्लॉट्स और ज़्यादा। तो उस चीज़ को हमने काफ़ी सारे सर्विसेज और अश्योरेंसेस के साथ अभी हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हमने इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स किए महाराष्ट्र में, हमारे दापोली, अंजारले, अलीबाग जो हमारी फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट थी, देन हमने माथेरान के पास में प्रोजेक्ट, हर जगह प्लॉट्स ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि बेसिकली सॉरी, हाँ, अभी हम लोग देखते हैं दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हर जगह पे अधिकतर बिल्डर जो हैं वो फ्लोर्स लेके आते हैं। बिल्कुल। पर लोधा का ऐसा क्या है कि वो सिर्फ प्लॉट्स ही दे रहा है? सर, आप किसी भी अपार्टमेंट की बात कर ले या विलास की बात कर ले, उस अपार्टमेंट से भी सबसे ज्यादा कीमती होती है वहाँ की जमीन। उस जमीन पे हजारों 2000 फ्लैट्स बनते हैं जो आप एक टुकड़ा ले रहे हैं। बट आप सोचिए कि वो जमीन आपने कुछ सालों पहले खरीदी होती तो आज उसकी कीमत क्या होती? लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हमेशा आपको एक, हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमेशा कि वो जमीन उस टाइम इतने सस्ते में मिल रही थी, ले लिया होता तो आज वो करोड़ों के भाव में बिक रही है। तो वो चीजों को हम अश्योर कर रहे हैं, यंगर जनरेशन के लिए लेकर आ रहे हैं। हेंस जो पूरी कॉन्सेप्ट आप देखोगे, हमेशा ये न्यू जनरेशन लैंड को रिप्रेजेंट करती है। डिजिटल मॉडल पे हम लेकर आ रहे हैं, हम पूरी सर्विसेज है, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए आज इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे, जैसे आपके लिए अमेज़न से प्रोडक्ट ऑर्डर करना जितना आसान है, वैसे आप प्लॉट खरीद सकते हैं। इतना इजी कर दिया। आप अपनी पोर्टफोलियो को हमारे ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। कितनी अप्रिसिएशन हो रही है, क्या रेट चल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट का, आपको जब रीसेल करना है सिर्फ आपको लिस्ट करनी होगी उस ऐप से। सो एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, नॉट ओनली फ्रॉम द कंट्री, 12 डिफरेंट कंट्रीज से काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एनआरआईज के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, बट प्लॉट्स में कैसे करें, क्या अश्योरेंसेज मिलेगी मुझे, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क्स के, इन सब चीज़ों के लिए। सो उनके लिए भी काफ़ी आसान हो गया, और यहाँ के लोगों के लिए तो आसान हो ही गया है। जो ग्रोथ कॉरिडोर्स है वहाँ पे हम प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं, गोवा, अयोध्या आज के टाइम में तो हर कोई, मतलब हर जगह चर्चा हो रही है अयोध्या की। ना सिर्फ अब वो इंडिया के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है, ग्लोबली अब इसकी बात होने लगी है। तो ये था बेसिकली द हाउस ऑफ अभिनंदन का इंट्रो कि ये अभिनंदन लोधा करता है। अब हम बात करें जो मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि अयोध्या
बिल्कुल। तो अयोध्या में मैंने इंटरनेशनली भी देखा है आप लोगों का, कई हाँ। जगह पे एड्स आ रहे हैं, अभी आपका इवेंट भी था 2-3 दिन पहले, बिल्कुल, इंडिया गेट पे अच्छा हुआ। हाँ, तो अयोध्या में क्या है मतलब? सो अयोध्या में तो सब कुछ है, हमारे राम रूट्स तो है, वो तो जुड़ी हुई मेन है ही, उसके बिल्कुल। अलावा सो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर कोई भी इंसान प्लॉट पे इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले सिर्फ उनके पास 2 ऑप्शंस होते थे, या तो मैं उसे कुछ सालों के बाद सेल कर दूं या फिर वहां पे मैं खुद घर बना के खुद रहने जाऊं। बिल्कुल। आज अयोध्या जैसे लोकेशन में आप हर एक एस्पेक्ट में वहां पे आप कैपिटल जो है आपकी अप्रिशिएट होगी, बिकॉज वो सिटी जो है आज स्क्रैच से डेवलप हो रही है, हर एक तरह की फैसिलिटीज अयोध्या में आ रही है। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लेड डेवलपमेंट तो वहाँ पे हो रही है, बिकॉज राम जन्मभूमि टेम्पल 500 साल के इंतजार के बाद वहाँ पे बन रही है, और हमारे लिए एक बहुत मतलब आप कह सकते हो प्राउड मोमेंट है कि हम अपनी लाइफ टाइम में ये जर्नी देख पा रहे हैं अयोध्या को रिफॉर्म होते हुए। बट वहाँ पे जितनी सारी डेवलपमेंट्स आप किसी भी सिटी से कंपेयर करो, कहीं पे या तो एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे हाईवेज बन रहे हैं, कहीं पे कुछ और चीजें हो रही है, अयोध्या में हर एक चीज हो रही है। वंदे भारत ट्रेन से लेके न्यू महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे लाइव हुई है, 2 घंटे दूर ऑलरेडी यूपी में लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, बट अयोध्या में वापस से लाइव होने का रीजन ये है कि उसके वजह से टूरिस्ट फॉल वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और ना सिर्फ इंडिया से बट ग्लोबली। हर एक एनआरआई जो कहीं पे भी है, किसी भी पार्ट में है, जब हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा दिन के दिन पे कितनी ग्रैंड वे में सेलिब्रेट की थी, हर दुनिया के हर एक कोने से लोग आए, तो वो कहीं ना कहीं आके अयोध्या में राम मंदिर जी के दर्शन करना ही चाहते हैं, आज नहीं तो कल वो आएंगे ही। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ राम मंदिर ही बनकर आ रही है, हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो श्री राम की बनकर आ रही है वो सरयू नदी के तट पर बनकर आएगी, रामालैंड बनकर आ रही है जो डिज्नीलैंड से इंस्पायर्ड एक थीम पार्क बनेगी। जैसे हम डिज्नीलैंड जाते हैं, वहाँ पे एक थीम पार्क पे जाते हैं, सिमिलरली आप अयोध्या में जब जाएंगे, हमारी हिस्ट्री और कल्चर को डिपिक्ट करते हुए एक थीम पार्क वहाँ पे बनकर आ रही है। इसके अलावा न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो लाइव हो ही गई है, अयोध्या धाम बस टर्मिनल लाइव हुई है जो लगभग 9 एकड़ की स्पेस पे डेवलप की जा रही है, जो नियर बाय सारे सिटीज से आपको ई बसेस के थ्रू कनेक्ट करेगी। न्यूली हम सबने देखा होगा जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट हुआ, पीपल वर नॉट बिलीविंग कि ये रेलवे स्टेशन है। वो इतना खूबसूरत था, बिल्कुल वो इतना सुंदर है कि वो एक एयरपोर्ट के लेवल का है इंटरनेशनली, राइट। उसके अलावा ना सिर्फ अभी ये सारी चीजें तो टूरिज्म के एस्पेक्ट से होगी, कितने लोग वहाँ पे आएंगे, डेवलपमेंट होगी, नियर बाय सिटीज से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, बट वहाँ पे और भी चीजें, गवर्नमेंट यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है, और वो पूरा फोकस अयोध्या में रखते हुए बना रही है। अयोध्या में फर्स्ट IT सिटी आ रही है, रिन्यूएबल ग्रीनफील्ड टाउनशिप आ रही है, जो पूरी की पूरी पहली ऐसी सोलर मतलब ऐसी सिटी अयोध्या में बन रही है जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जीज को यूज करते हुए रन करेगी, सस्टेन करेगी। यूके की कंपनीज वहाँ पे 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनाने के लिए। ठीक है। जर्मन कंपनीज वहाँ पे 45,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। ये सब प्लान हो चुका है, ऑलरेडी प्लान हो चुका है। अयोध्या विजन 2031 में आप विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे, वहाँ पे सारी चीजें, और अयोध्या के बारे में छोटी से छोटी न्यूज आज हर एक आर्टिकल, न्यूज चैनल हर एक चीज कवर कर रही है। सो वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है, ना सिर्फ टूरिज्म को लेकर बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप की जा रही है, बिकॉज ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल होगा। अभी फुटफॉल हर एक दिन अगर हम देखते हैं, अभी तो मंदिर बनकर भी कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही वहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग हर रोज विजिट कर रहे हैं। हर रोज वहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, बट वहाँ पे होटल्स काफी कम है, राइट। नंबर ऑफ होटल्स अभी वहाँ पे लिमिटेड है, आगे चल के भी बहुत सारे नहीं आ सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, लैंड बट लोधा के पास तो है। बिल्कुल। सो वी आर द ओनली वंस जहाँ पे अयोध्या को हम दुनिया के पास लेकर जा रहे हैं। वी आर द ओनली गेटवे टू अयोध्या फॉर एनीवन जो अपने आप को अयोध्या का निवासी कहलाना चाहता है। तो दिस इज द रीजन कि 3 दिन में सोल्ड आउट हुआ था अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल। फेज 1 जब हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जस्ट 3 डेज इतना, और वो ईओ जो थी वो इंटरनेशनल थी या इंडिया की थी, मतलब कुछ पता? सो मेजरली फेज 1 जब हमने किया था ना, वो हमारा रीजनल लॉन्च था, मतलब हमने बहुत ज्यादा मार्केटिंग की नहीं थी, बस जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो हमारे पार्टनर्स है, उनको बताया था कि अयोध्या में अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से जस्ट पहले हमने वो लॉन्च किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो काफी अच्छा रिस्पांस आया। लगभग 6 दिनों में वो हमारा सोल्ड आउट टोटल लगभग 200-250 यूनिट्स हमने सेल किए। टोटल लैंड बैंक कितना आपका अयोध्या में? टोटल हमारे पास 85 एकर्स की लैंड पार्सल है। 85 एकड़? यस, एंड दैट इज आल्सो एट अ वेरी प्राइम लोकेशन, बिकॉज जितना सिग्निफिकेंट हमारे लिए राम मंदिर है, ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि अयोध्या में जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो राम मंदिर के पास तो आए ही, राइट। सरयू माता जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में है। सो
हमारी जो प्रोजेक्ट है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे है। आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं 30-35 मिनट में आप अपने घर पर होंगे, बाय रोड ना, बाय रोड, यस। राम मंदिर की अगर मैं बात करूँ, राम मंदिर के आसपास में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, जहाँ पे हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। दुनिया की पहली दीपावली जहाँ पे मनाई गई थी, वहाँ पे हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं दीपोत्सव के टाइम पे। तो ये सब कुछ हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। और बिकॉज अयोध्या ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बन रहा है, तो जनरली हमारे पास ये मतलब हमारे मन में यही आती है कि हम किसी टेंपल टाउन में विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट करके जाना होगा, मैनेज करके जाना होगा, पार्किंग होगी नहीं मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, लोग शिरडी हो गया, लोग ऐसा करते हैं, हमें थोड़ा एडजस्ट करके जाना होगा। अयोध्या बिकॉज ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनकर आ रही है, गवर्नमेंट ने लगभग 6.5 किलोमीटर का जो रेडियस है राम मंदिर के अलावा, उसको पर्टिकुलरली डेडिकेट किया है सिविक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पूरा 6 किलोमीटर, पूरा 6-6.5 किलोमीटर, यस। तो उसके अंदर कोई और प्राइवेट डेवलपमेंट्स, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स नहीं आने वाली। वी आर द क्लोजेस्ट वन, क्योंकि उस रेस्ट्रिक्शन एरिया के जस्ट 1 किलोमीटर बाहर हम अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं। तो मैं 7 किलोमीटर मान 7.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर मोटा-मोटा, अयोध्या से आपका 8 किलोमीटर के वक्त। हाँ, 7.5 टू बी। और इनिशियली आपके अलावा कोई और बिल्डर है अयोध्या में? वी आर द ओनली ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स, बिकॉज वहाँ पे जमीन खरीद पाना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। और उसको फिर अब क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस अब इतनी अप्रिशिएट हो चुकी है ऑलरेडी राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद, अब आगे 3-4 या 5 सालों तक कोई और डेवलपमेंट्स आने भी नहीं वाली है, बिकॉज वो इनफिजिबल हो गया है उस हायर प्राइस पे खरीद के डेवलप करना। बिल्कुल। हमने, आप कह सकते हो, प्रेडिक्ट किया था कि ऑफ कोर्स ये लैंड पार्सल ग्रो करने वाली है, सो 2019 के बाद ही हमने स्टार्ट कर लिया था। हाँ, इतनी जल्दी ग्रो कर जाएगी, इतने ज्यादा अप्रिशिएशन आ जाएगा? बिल्कुल, वो हमारा विजन ही है कि बिकॉज वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, सो वी नो कि कहाँ पे डेवलपमेंट्स होती है। किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करने से पहले हमारी 2-3 साल की रिसर्च चलती है। उसको एक्वायर करने में हमें 3 साल का लगभग टाइम लग गया, वहाँ पे सारे डेवलपमेंट्स और अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब करने में। सो आज हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अयोध्या में आप एक जमीन का टुकड़ा लेकर उसको आप एज अ इंटरजेनरेशनल वेल्थ आप यूज करिए। आगे चल के आप चाहेंगे कि मैं सेल करूँ, अप्रिशिएट हो जाए, बट ट्रस्ट में कोई नहीं चाहेगा अयोध्या में जमीन सेल करना। वो एक ऐसी जमीन है कि हर एक अपने, मतलब हर कोई चाहेगा कि अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास बिकॉज़ ये एक सेकंड होम हुआ, किसी का बिल्कुल तो है नहीं, इसके लिए हमारे साथ कस्टमर्स सिर्फ एक प्लॉट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 2-3 प्लॉट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, एक हो सकता है आगे मैं सेल करूँ, एक हो सकता है वहाँ पे एयरबीएनबी का ऑप्शन काफी अच्छा है। हाँ, होटल्स वगैरह बहुत कम है। बिल्कुल, होटल्स बहुत कम है और टूरिस्ट फुटफॉल आज के डेट में जो यहाँ के स्पिरिचुअल कैपिटल से उसको भी सरपास कर चुकी है। और आने वाले समय में हर साल 5 से 10 करोड़ लोग विजिट करेंगे अगले 10 साल के टाइम फ्रेम पे। इतने लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ? अभी टेंट सिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राम मंदिर के पास में वहाँ पे एक टेंट पे रहने के लिए लोग 12 से 18 हजार रुपए पे कर रहे हैं आज के दिन पे। रेडिसन के प्राइसेस आपने देखा होगा, दिन जो प्राइस है 70-80 हजार नॉर्मल था, बिल्कुल एवरेज होटल्स भी आपको 70-80 हजार रुपए प्लस जीएसटी एंड टैक्सेस पे आपको मिल रहे हैं। सो यहाँ पे आप एवरेज दिनों में भी 25 से 30 हजार में तो अपना 2 BHK 3 BHK विला रेंट आउट कर ही सकते हैं। मैक्सिमम जो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं दीपावली, दशहरा, रामनवमी, हनुमान जयंती, ये थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे फुटफॉल होगी। और हर महीने हमारे यहाँ मेन फेस्टिवल तो होता ही है जो अयोध्या में सेलिब्रेट होना है, राइट। तो वहाँ पे आप जाके एयरबीएनबी जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत अच्छा रेंटल इनकम आएगा। एंड सबसे खास बात ये है कि अयोध्या में हम कह रहे हैं कि होटल्स नहीं आने वाली है, बट हमने लीला के साथ, जो इंडिया की टॉप हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स, सो दे आर इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद अस, जहाँ पे वी हैव गिवन 5 acres ऑफ लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली टू लीला एंड वी आर डेवलपिंग अ 100-room होटल जो अयोध्या की फर्स्ट 5-star होटल बनकर आ रही है, राइट। एंड पूरी जो टाउनशिप है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की विल बी मैनेज्ड बाय लीला। सो आपकी जमीन की देखरेख के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोध्या में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा है, लीला जैसा ब्रांड है जो आपकी पूरी टाउनशिप को मैनेज करेगी। तो ये तो हुआ अयोध्या के बारे में। अब आपने जो बताया कि 86 एकड़ की आपकी प्रॉपर लैंडशिप है, उसमें कितने प्लॉट्स हैं, कितनी एमिनिटीज हैं और आपने किस किस को भी ऐड ऑन किया हुआ है? ओके, सो अयोध्या में हम में से हर किसी ने देखा होगा कि अयोध्या में मिस्टर अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो दैट इज विद आवर डेवलपमेंट ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सरयू। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहली रजिस्ट्रेशन मिस्टर बच्चन की ही हुई है। तो वहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है घर? लिया हुआ है, हमारे साथ ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया हुआ है।
ओके एंड रिसेंटली अभी उन्होंने 2 दिन पहले जो हमारी ग्रैंड सेरेमनी हुई थी जहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे वी वर लाइव ऑन दुबई फ्रेम आल्सो, इंडिया गेट, मल्टीपल 12 डिफरेंट कंट्रीज में हमने ये अनाउंसमेंट की नाउ वी आर कमिंग विद द फाइनल एंड द फाइनेस्ट फेज ऑफ द सरयू। इसके बारे में मिस्टर बच्चन ने ट्वीट भी किया अभी 2 दिन पहले। सो दैट इज हाउ ही इज अटैच्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम मंदिर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे, एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे वी हैव दिस लैंड पासिंग। और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, हमारी मान्यता है कि जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती है, राइट। सो अयोध्या में भी सेम स्टोरी है, जब तक आप राम जी के दर्शन करने के बाद दशरथ समाधि स्थल नहीं गए आपकी जर्नी इनकम्प्लीट है। सो दशरथ समाधि मार्ग में ही हमारी प्रॉपर्टी है। It is a highway touch property. As of now it is a 2-lane highway. Now it is getting transformed to a 4-lane highway, which is already under construction. So दशरथ समाधि मार्ग पे सरयू नदी के तट पे राम मंदिर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे we have this opportunity, जहाँ पे 7-star टाउनशिप बनकर आ रही है अयोध्या की, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज और हमारे हिस्ट्री जो कल्चर है उसको डिपिक्ट करते हुए थीम बेस्ड वैदिक थीम पे हम पूरी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। कितने टोटल प्लॉट्स आ रहे हैं? टोटल प्लॉट्स डेवलपमेंट में अभी जो न्यू फेज हम ओपन कर रहे हैं वहाँ पे 400 प्लॉट्स लगभग होने वाले हैं। ये फेज 3 है ना? फेज 3 है, लास्ट फेज है, लास्ट ऑप्शन है लोगों के और सबसे प्रीमियम फेज है। सो बेस्ट फॉर द लास्ट आप कह सकते हो। फाइनेस्ट सेक्टर है बिकॉज एंट्री के बिल्कुल पास में है, लीला के बिल्कुल पास में है, क्लब हाउस जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके बिल्कुल पास। कितने का क्लब हाउस है आपका? लगभग 1.5 एकर्स, जहाँ पे वेडिंग लॉन भी हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, बिकॉज आने वाले समय में तो अयोध्या सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन होगा। बिल्कुल, लोग चाहेंगे कि वहाँ पे शादी होस्ट करे, रिसेप्शन होस्ट करे। सो वी हैव अ ग्रैंड वेडिंग लॉन राइट इन फ्रंट ऑफ द क्लब हाउस। क्लब हाउस जो है लगभग 50,000 स्क्वायर फीट की स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। आपको चेक इन चेकआउट सपोर्ट से लेकर लॉन्ड्री, शॉफर अरेंजमेंट सब कुछ वहाँ पे सर्विस्ड मिलेगी। और क्लब हाउस के अंदर भी वी हैव गेस्ट रूम्स। अगर आप सिर्फ प्लॉट खरीद रहे हैं, विला नहीं बनाया है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते और वेकेशन एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब मैंने प्लॉट लेके छोड़ दिया और मैं आके रह सकता हूँ आपके में? बिल्कुल, आप गेस्ट रूम में जाके स्टे कर सकते हैं जो क्लब हाउस के अंदर ही है, रेस्टोरेंट्स है। मतलब प्लॉट ऐसे ही पड़ा रहे? हाँ, प्लॉट तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आपको विद इन सर्टेन टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट ही करना है। अच्छा, आप गेस्ट रूम में स्टे करिए, दीपावली, दशहरा फैमिली के साथ वहाँ पे जाइए, सेलिब्रेट करिए एज ए कम्युनिटी। रेस्टोरेंट्स, जिम, स्पा, कैफेटेरिया सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। इंडोर आउटडोर पूल्स, एम्फी थिएटर वगैरह है, जल तरंग सेक्शन है, पुष्प वाटिका है, बाल उद्यान है जहाँ पे बच्चों को आप लेकर जा सकते हैं। ये सारा हमारा इंडोर है? सारे इंडोर एमिनिटीज में आ रही है सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल। स्विमिंग पूल वगैरह? और ये तो सिर्फ फेज 1 फेज 2 के एमिनिटीज मैंने आपको बताया जो कॉमन रहने वाले हैं हर एक प्लॉट ओनर के लिए। बट फेज 3 में विल बी एडिंग फ्यू मोर एमिनिटीज। ऑलरेडी वहाँ पे 12 एमिनिटी पॉकेट्स है डेवलपमेंट के अंदर। सो इनफ ऑफ स्पेस हम वहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे आप जाके वी हैव ध्यान मंदिर ऑल्सो। सो कल ही मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रही थी, ही वाज सेइंग कि ही इज वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। वो सुबह शाम मेडिटेट करते हैं, बट ऐसा ना हो अयोध्या में जाके ये चीज ना हो पाए, उनको मंदिर ही जाना पड़े। सो वी हैव ध्यान मंदिर, मेडिटेशन जोन, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज, तीर्थ वाटिका, वनशाली आंगन, ये सारे फैसिलिटीज है प्रोजेक्ट के अंदर। प्लॉट साइज मिनिमम क्या होने वाला, मैक्सिमम क्या होने वाला? सो मिनिमम प्लॉट साइज जो हमारे पास स्टार्टिंग है वो 1250 स्क्वायर फीट जो 140 गज का होता है, वो स्टार्टिंग प्लॉट साइज है। एंड वी हैव प्लॉट ऑप्शंस अप टू 5000 स्क्वायर फीट, 555 गज के प्लॉट भी रहेंगे। 1200 से लेकर आप साइज बता रहे हैं 5000 अलग अलग कैटेगरीज के। 1200 1800 हाँ, बिल्कुल। टिकट प्राइस मोस्ट इंटरेस्टिंग सबके लिए, इनके लिए भी हमारे लिए भी। टिकट साइज क्या प्राइस का? अयोध्या जैसी पावन भूमि की कीमत क्या ही हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, जहाँ पे 1.99 CR अभी के लिए एंकर प्राइस है। टिल वी अनाउंस द लॉन्च फाइनल प्राइस, फाइनल पेमेंट प्लान हम जब तक लेकर आते हैं। एक आपको टेंटेटिव आइडिया देने के लिए वी हैव अनाउंस्ड 1.99 CR फॉर अ 1250 स्क्वायर फीट। अर्ली मूवर एडवांटेज है, आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन अमाउंट वी आर टेकिंग, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सीक्वेंस नंबर लॉक कर सकते हैं कि हाँ ये सीक्वेंस नंबर मेरा है। और ऐसा नहीं है कि एलोकेशन लॉटरी सिस्टम पे होगी या रैंडम बेसिस पे होगी, प्रॉपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। आपको पता होगा मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है, उसी सीक्वेंस पे हम आपके साथ एलोकेशन के लिए कनेक्ट करेंगे। आपको प्लॉट जो भी पसंद आती है अवेलेबल ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करते हैं। किसी वजह से अगर आप नहीं भी गो एड करते हैं, ये एप्लीकेशन अमाउंट आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है बिना किसी डिडक्शन के। तो ये आप ईओआई अमाउंट जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 2 लाख रुपए हम लेने वाले हैं। ठीक है, इनकी किसी को लगता है कि नहीं कंटिन्यू कर पाया, सब ले रहे हैं, तो वो रिफंड है, पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है बिना किसी डिडक्शन। ठीक है, कोई अगर आपको 2 लाख रुपए ईओआई देता है तो उसको बताएंगे कि आपका अलॉटमेंट नंबर क्या है? अलॉटमेंट नंबर क्या है, बिल्कुल
ओके, और उनका ये कब सीक्वेंस नंबर प्रॉपर हाँ वो हो रहा है, लॉन्च हो रहा है? लॉन्च अगले 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाली है। अभी 2 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट की है कि वी आर गोइंग लाइव ऑन दिस अयोध्या एज अ लोकेशन विद द फाइनल एंड द फाइनेस्ट सेक्टर। सो ऑलरेडी यूआईज आना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने 6 दिन में सेल किया था। वी आर प्लानिंग कि इस बार वो रिकॉर्ड भी हम तोड़े। सो बिफोर द लॉन्च इटसेल्फ वी आर प्लानिंग कि ये प्रोजेक्ट कंक्लूड हो जाएगी एंड विल बी स्टेपिंग इनटू द एलोकेशन जस्ट 2 वीक्स ऑफ टाइम फ्रेम। तो हमारा फेज 1 सोल्ड आउट, फेज 2 सोल्ड, फेज 3 है लास्ट। फेज 3 लास्ट फेज है, फाइनल अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमारा एप्रिसिएशन मिलना तो स्टार्ट है ही, बिकॉज़ बिल्कुल मिलेगा। जिस रेट में फेज 1 किया था वो हाँ। तो फेज 3 से कहीं ज्यादा कम ही होगा। ज्यादा कम भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 20% का अप्रिसिएशन हमने 6-8 महीने में देखा है। 6-8 महीने में आप देख सकते हो कि 20% का अप्रिसिएशन एक लोकेशन ने ऑलरेडी दे दिया है बिकॉज ऑफ द कंसेक्रेशन सेरेमनी। और अब भी सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का बिकॉज राम मंदिर कंप्लीट होने वाली है दिसंबर 2024 में। ठीक है। उसके बाद जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स होगी और जो डिमांड प्रॉपर्टीज की वहाँ पे बढ़ने वाली है वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज कोई ब्रांडेड डेवलपर है भी तो नहीं ना, और कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। आप इन फ्यूचर किसी को खरीदना होगा वो आपके थ्रू ही खरीदने वाले हैं। और इतने सारे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जो सीईओ सीएक्सओस जो टॉप ए लिस्टर्स होंगे अयोध्या के भी, बिकॉज अयोध्या इज नॉट गोइंग टू बी अ टायर 2 सिटी एनीमोर, वो एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनकर आ रही है। बिल्कुल। सो वहाँ के जो टॉप नॉच आप कह सकते हो जेंट्री, वो भी ऐसा ही टाउनशिप चाहेगी राइट, जहाँ पे वो रह सके। और आप चाहे तो एयरबीएनबी पे ऑप्शंस दे सकते हो जहाँ पे आप अपने हिसाब से प्राइस मॉनिटर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो किस दिन मुझे ज्यादा खुद हैंडल कर सकता हूं। खुद हैंडल कर सकते हैं आप एयरबीएनबी पे। दूसरी बात ये तो मान लीजिए अयोध्या में किसी ने घर ले लिया, हाँ। ठीक है, वो बैठा कहीं बाहर है, मान लीजिए वो गुड़गांव में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो बनाने की जो टेंशन होगी वो कैसे होगा? वो उसके लिए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लॉट परचेज, आपके पेपर वर्क अप्रूवल्स, आपके नाम पे सारी ओनरशिप ट्रांसफर करना, ये हम करके तो दे ही रहे हैं। बट आगे चल के अगर आपको घर भी बनाना है तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा विल हेल्प यू एंड असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ओके, जहाँ पे आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन करके आपकी डिजाइन फाइनलाइज करके सो विल गिव यू 4 to 5 डिजाइन अप्रूव्ड लेआउट डिजाइंस आल्सो, जो थीम बेस्ड होने वाली है, राइट, सो दैट आपको अलग से इस चीज के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने लिया है, मैं दिल्ली बैठा, मुझे टेंशन है कि मैं बैठ के बनवाऊं, हाँ, कैसा काम कर रहे हैं वो कर भी नहीं कर रहे हैं, मैं कहां जाके सॉर्ट आउट करूं, तो ये चीजें भी लोधा कर रहा है। ये चीजें हम आपको बिल्कुल असिस्ट करने वाले हैं। डिजाइन्स हमारे इनसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे थीम पे आप बना सकते हो, इंटरनली आप उसको कस्टमाइज करना चाहो वो भी कर सकते हो, क्या मटेरियल फिनिशिंग यूज करनी है, आप पूरी डिस्कशन करने के बाद विल गेट इट डन फॉर यू। और रेंटल में आप लोग हेल्प करेंगे? रेंटल पे वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एयरबीएनबी, सैफरन स्टेज, विस्ता, जहाँ पे जो प्रॉपर इसी चीज के लिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जहाँ पे आपको विजिबिलिटी भी ज्यादा आएगी। इन फ्यूचर आपको रीसेल भी करना हो तो हमारे ऐप पे आप लिस्ट कर सकते हो फॉर द रीसेल, जो एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर। आप उसी ऐप में मॉनिटर कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप? हाँ, हाउस ऑफ, आप उसमें पूरी अपनी पेमेंट्स कितनी आपने की है, कितनी आपकी अपकमिंग डिमांड्स है, कितना अप्रिसिएशन हुआ है, किन किन लोकेशंस पे आपने इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीजें आप ऐप में ही मॉनिटर कर सकते हो एक सिंगल स्क्रीन पे। ग्रेट। सेकंड थिंग दैट, जैसे कि कोई बंदा आ लेता है आपसे, तो आप लोग उसको हैंडओवर कब करेंगे प्लॉट? सो अप्रॉक्सीमेट जो प्रोजेक्ट की पोजीशन टाइमलाइन है वो दिसंबर 2025 में हम हैंडओवर करने हैं, फेज 1, 2 एंड 3 एक साथ ही करोगे आप? बिल्कुल। सो पेमेंट प्लान भी जो आपका होगा काफी फ्लेक्सिबल होने वाला है, बिल्कुल पोजीशन तक। आपको ऐसा नहीं कि आज के आज पूरी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। अप्रॉक्सीमेटली फाइनल पेमेंट प्लान तो आएगा जो पोजीशन तक लिंक रहेगा। सीएलपी नहीं, टाइमलाइन सो टाइमलाइन के हिसाब से, हाँ, टाइमलाइन बाउंड आपकी पेमेंट प्लान रहेगी, जिसमें आप थोड़े 3-4 महीने के इंटरवल्स में आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, हाँ, पेमेंट करते रहेंगे। बट एग्जैक्ट पेमेंट प्लान भी आने वाली है ऑन द डे ऑफ लॉन्च। क्या पेमेंट प्लान है, क्या एग्जैक्ट फाइनल प्राइसिंग है, बेनिफिट्स है, ये सब कुछ हम रिवील करेंगे। उससे पहले अपनी रिजर्वेशन करके रखिए सो दैट हाँ आप वेटिंग लिस्ट में ना रह जाए। लास्ट टाइम काफी लोगों के साथ ये होता कि पहले हम सोच लेते हैं थोड़ा पार्टिसिपेट, फिर हाँ उसके बाद करते हैं, बट उस चक्कर में क्या हो गया कि लगभग 600 लोग वेटिंग लिस्ट में रह गए। They didn't get the plot options। जो अर्ली मूवर्स थे, जो सबसे ज्यादा कीन है अपॉर्चुनिटी के लिए, they got the plot allocation। ओके, इस टाइम आप वो वेटिंग लिस्ट में ना रहो, इसके लिए ट्राई टू गेट योर एप्लीकेशन डन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद अस एज सून एज पॉसिबल। तो ये था हमारा द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का छोटा इंटरव्यू अयोध्या के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कॉल दिस नंबर नाउ।